बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सतिया वास्तव का जो इंटरम मेंटेनेंस है अबूरी ख़र्चा है, उसके वाले से जो लेटेस्ट एक जजमेंट आई है, बहुत ही खूबसूरत जजमेंट आई है। ठीक है, ग़ुलाम आज़म कमरानी जस्टिस साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। मोहम्मद तौसीक दानियाल भट्टी वर्सेस आयशा नाइम वगैरह के नाम से ये जजमेंट है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी इंटरम मेंटेनेंस के वाले से जजमेंट है कि अमूमन जब इंटरम मेंटेनेंस अबूरी ख़र्चा जो है उसको लगाते वक्त या अबूरी ख़र्चे का ऑर्डर करते वक्त जो जजेस हैं उनके लिए इसमें गाइडलाइंस मरतब की गई हैं, असूल मरतब किया गया है कि वो अबूरी ख़र्चा लगाते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखें और कौन कौन से रूल्स इसमें जो लेट डाउन किए गए हैं। बहुत अच्छे रूल्स इसमें लेट डाउन किए गए हैं और इसको जो रिपोर्ट किया गया है 2021 MLD 337 पेज है और ये बहुत अच्छी जजमेंट है। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। अगर आप फैमिली लॉ की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके पास जजमेंट होनी चाहिए। और इसमें जो उन्होंने रूल्स बताए हैं वो तकरीबन 9 के करीब रूल्स हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे रूल्स हैं, बहुत अच्छे ये जजमेंट है। और इसमें ये भी उन्होंने कहा कि ये जी इस जजमेंट को ऑल ओवर द पंजाब के जितने भी ऑल ओवर द पाकिस्तान बल्कि जितने भी जजेस हैं उनको ये भिजवाई जाए। ठीक है, क्योंकि वो जब भी फैमिली केस में क्योंकि फैमिली लॉ स्पेशल लॉ और जब भी फैमिली केस में सेक्शन 17A की समात के दौरान वो बुरी ख़र्चा लगाते हैं तो इन रूल्स को इन असूलों को मद्देनज़र रखें। तो सबसे पहले जो हमारे पास उन्होंने असूल बताया, उन्होंने कहा जी कि जो फिनंशियल स्टेटस ऑफ फादर है उसको ज़हन में रखा जाए। उसका जो फिनंशियल स्टेटस उसके हवाले से जो उसकी सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट होगी, इनकम टैक्स रिकॉर्ड होगा या कोई बिजनेस इनकम रिफ्लेक्टेड ऑन रिकॉर्ड हो, किसी भी डॉक्यूमेंट ज़रिए ये उसका फिनंशियल स्टेटस अगर सामने आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट किसी भी साइड से आता है, प्लेंटिफ की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से, तो उस हवाले से उसकी जो फिनंशियल स्टेटस है उसको मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये बल्कि शैल बी कैप्ट है, मंडेट कर दिया गया। उसके बाद जो इंटरम मेंटेनेंस है, उन्होंने कहा जी इंटरम मेंटेनेंस शुड बी फिक्स्ड नॉट ऑन हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल्स रेदर बेस्ड अपॉन अ टेंटेटिव व्यू, कि जो अबूरी ख़र्चा है, जो इंटरम मेंटेनेंस है, इसको जो हार्ड रूल्स के तहत अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसको एक सिर्फ सरसरी नज़र तौर पर टेंटेटिव असेसमेंट लेनी चाहिए और जितना मिनिमम हो सके ये लगाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेंटेनेंस शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑन अ हायर साइड विच मे रिजल्ट इन टू टेक्निकल नॉकआउट ऑफ द फादर, कि जो मेंटेनेंस है वो हायर साइड ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और मैस टेक्निकलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो ऐसा ना हो कि जो वो टेक्निकली जो फादर है उसको नॉकआउट कर दो उस केस में। और अगर इस दौरान कोई फादर की तरफ से कोई ओपिनियन आती है फॉर पेमेंट ऑफ इंटायर मेंटेनेंस, अबूरी ख़र्चे की पेमेंट के हवाले से कोई ओपिनियन आती है तो अदालत उसकी जो ओपिनियन है उसको कंसीडर करेगी और उसको एग्री करेगी। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो अगर फादर ने अपना केस में, अपनी प्लीडिंग में अपना मंथली इनकम जो है वो बयान नहीं की, अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है, फिनंशियल स्टेटस वो बयान नहीं किया। ठीक है, तो जो अदालत है वो जो प्लेंट में, जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, जो प्लेंट में उन्होंने मामलात कहे हैं, ठीक है, प्लेंट में उसका एक सोर्स ऑफ इनकम बयान किया है, तो उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके मुताबिक जो है वो कंसिडर करेगी। और इसके बाद अगर वो अपने जवाब दावे में ऐसी चीज़ नहीं लिखता तो जो उसके वर्बल स्टांस गिवन बाय फादर विदाउट रेफरेंस टू हिज रिटन स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड, कि जो उसकी चाहे ज़बानी वो अदालत में कुछ भी कहते रहे कि मैं जी ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो अदालत इस चीज़ को नहीं माने। उसके बाद ये है कि अगर जो अदालत है वो जो मेंटेनेंस है वो फादर के साथ और जो बच्चे की दिन ब दिन की जो ज़रूरियात हैं
उनको मद्देनज़र रखते हुए, और हो सकता है कि वो उसकी मकदार बनाने के लिए अबूरी ख़र्चे की वो फादर के साथ कंसल्ट भी कर सकती है, क्योंकि शुड बी फिक्स्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द फादर, के फादर और मदर के साथ कंसल्ट करने के बाद वो इंटरम मेंटेनेंस करेंगी। और उसके बाद के जो माइनर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, जो उसकी सोशल हवाले से, समाजी हवाले से उनको रहने के लिए जो उनकी प्रॉपर नीड्स हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फादर है वो प्लीडिंग में किसी भी पार्टी की तरफ से उनका जो लाइफ स्टाइल रहा हो, जो उनका प्रीवियस मैट्रिमोनियल लाइफ के शादी से पहले का उनका जो लिविंग स्टाइल है वो रहा हो, उनका सोर्स ऑफ इनकम रहा हो, या जब उन्होंने अपनी उस वाइफ को छोड़ा तो उस वक़्त उनका लाइफस्टाइल एक रहा हो, तो उस सारी चीज़ों को उस वक़्त जो उन्होंने अपने बच्चों को जिस स्कूल में डाला, जो उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जायदाद वगैरह जितने भी हैं, गिफ्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हों, तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है। और तमाम केसेस में अगर जो फादर है वो सरकारी मुलाजिम है, एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी डिपार्टमेंट में किसी भी हवाले से एम्प्लॉय है, और वो पहले तो वो अपनी सैलरी स्लिप पेंड करे जवाब दावे के साथ। अगर वो सैलरी स्लिप पेंड नहीं करता तो जो फैमिली कोर्ट है उससे एक बयान हल्फी कहेगी कि आप बयान हल्फी दाखिल करें, और उस बयान हल्फी के मुताबिक की रोशनी में बाकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो उसका एक मिनिमम ख़र्चा बनेगा वो ख़र्चा अपॉइंट करेगी। और अगर उसका बयान हल्फी में कोई ऐसी लिखी चीज़ जो है वो झूठ निकलती है तो जो अदालत है उसको एक तो भारी जुर्माना करेगी, और उसके अलावा जो झूठी शहादत के हवाले से कार्रवाई है वो भी शुरू करेगी। और जो अदालत है वो अगर वो मुलाजम है तो जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, जो एडमिन ऑफ डिपार्टमेंट हैं, बैंक मैनेजर हैं, किसी भी अगर वो डिपार्टमेंट में काम करता है तो उनके जो मैनेजर ऑफ सच डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट को तलब कर सकते हैं, और उनके डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड भी तलब कर सकते हैं, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को वो मद्देनज़र रख के उस केस का फ़ैसला करेंगे, इंटरम मेंटेनेंस वो लगाएंगे। इस केस में क्या हुआ था 2021 MLD 337 में, इसमें ये हुआ था कि जो तौसीक दानियाल है ये मुद्दल है और आयशा नईम ये मुद्दइया है, इसने एक केस दायर किया अपने खामद के ख़िलाफ़ सूट फॉर मेंटेनेंस दावा तलापा ने खर्चा नानो नव का, जिसमें उसने कहा जी 84,000 रुपया एक बच्चे का लगाया जाए, क्योंकि इसने इस्लामाबाद में भट्टी स्नैक बार जो है ना वो बनाया हुआ है, एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, 5 लाख रुपया मंथली ये इजीली पे कर रहा है। और जब उसमें उसका हस्बैंड जो दानियल भट्टी है वो पेश होता है तो वो कहता है कि जी वो कहता है कि जी जो भट्टी स्नैक बार है वो बल्कि रेस्टोरेंट नहीं एक खोखा है, और वो मेरे भाई का खोखा है, और मैं भाई के यहाँ बतौर क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ तो मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और बेगम कहती है अपने दावे में ये भी लिखती है कि जो बच्चे की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनका जो मेडिकल, जो उनका स्कूल है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल, फूड, क्लॉथिंग, वो तकरीबन 89,590 रुपीज़ पर मंथ बनते हैं। तो इस वजह से इतना ख़र्चा हमें दिया जाना ज़रूरी है। तो जो खामद है वो कहता है अपने जवाब दावे कि मैं 5,000 तक जो ख़र्चा है वो इजीली पे कर सकता हूँ। तो अदालत जो है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 20,000 रुपये जो है इंटरम मेंटेनेंस वो लगा देती है। और इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है, क्योंकि इंटरम ऑर्डर है, इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील तो बनती नहीं, तो इस इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रिट दायर कर देता है। हाई कोर्ट जो है वो उस 20,000 को तो नहीं छेड़ती, लेकिन आगे से इंटरम मेंटेनेंस के हवाले से बहुत खूबसूरत गाइडलाइंस जो हैं वो मुरतब कर देती है, और साथ में डायरेक्शन दे देती है कि जो ये केस है इसका एज़ पर लॉ तो 6 माह में फ़ैसला किया जाना ज़रूरी है, लेकिन आप इसे जो है वो ज़्यादा अरसा ले रहे हैं तो आप इसके जो उसको में डायरेक्शन दे देती है कि इसका 6 माह में अभी फ़ैसला नहीं आप कर सके तो इसका 2 माह में जल्दी से जल्दी फ़ैसला कर सके, ताकि 2 माह का जो अबूरी ख़र्चा है वो खामद
पे कर सके और वो इजीली पे कर सकता है। तो इस डायरेक्शन के साथ इसको जो है इस पटिशन को वैसे खारिज कर दिया गया। लेकिन ये एक बहुत अच्छी जजमेंट्स है क्योंकि इसमें रूल्स मुरतब किए गए। 2021 MLD 337 पेज है। इंशाल्लाह किसी दीगर मौजू पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।